जय सूर्यदेव। आज फिर कोहरा हो गया है, धुंध में छा गई हैं ये घाटियाँ सारी, पहाड़ और घाटियाँ। इस तरफ भी वही हाल है। मैं सूर्य पैलेस होम स्टे की और ये सामने सूर्यदेव। सूर्य पैलेस होम स्टे की रूफटॉप से, छत से। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका। अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन द अल्मोड़ा हिल्स, कटारमल, लैंड ऑफ सन टेम्पल, सूर्य मंदिर का गांव। उधर सामने सूर्य मंदिर है पहाड़ के ऊपर। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ सूर्य पैलेस होम स्टे में, कई दिन से हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है क्या चेंजेस आए हैं इन एक डेढ़ साल में जब मैं आया था तब। अब मैं उसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा। इस होम स्टे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या टैरिफ वगैरह है। तो होम स्टे के जो ओनर हैं, जो होम स्टे को चलाते हैं, गोपाल बिष्ट जी और उनकी वाइफ श्रीमती कमला बिष्ट जी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं इस होम स्टे के बारे में। वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, किस तरह से आ सकते हैं, कहाँ पे है, क्या क्या इसकी इंफॉर्मेशंस। ये सब एरिया भी, सन टेम्पल भी जाएंगे और होम स्टे तो आप देख ही रहे। आपको यहाँ के ओनर से भी मिलवाएंगे और यहाँ की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूल्हा दुल्हन दोनों आते हैं डोली में। शादी के दिन खाने की तैयारी चल रही है इनकी, और आज बताएंगे आपको स्पेशल हम क्या खा रहे हैं। वैसे मैंने बताया हुआ है, पर आज स्पेशल खाना है तो खाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। मुक्तेश्वर तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिख रहा है बस, खाली वो हल्की सी लाइट में। नहीं, ये मैंने खाया था। अरे खाओ, मेरा नहीं खिलाया था। अरे खाओ। ये हमारी जो ओनर शीतला मुक्तेश्वर के पास शीतला है एक जगह। तो जो कमला जी है, हमारी जो ओनर है होम स्टे की, उनका मायका है, वहाँ से आया है। बहुत मीठे हैं, दोपहर को भी खाए थे। ये फ्रूट आए हुए उनके यहाँ से, फलों के बाग है उनके। ये तो प्लम है, ये आड़ू है ना, खुमानी है, ये खुबानी है। मीठे है ना खूब, काफी। दोपहर में भी खाए हम लोगों ने। खूबसूरती का मजा लिया जा रहा है। हाँ, और इस बार मैं ओनली इन मूड ऑफ रिलैक्सेशन। मैं इन छुट्टियों में आया भी इसलिए हूँ, सिर्फ रिलैक्स करने, दौड़ भाग से थोड़ी सी फुर्सत लेके शांति के कुछ क्षण बिताए जाएं। हाँ। और देख ले, मैं कहीं नहीं गया हूँ ना, यहीं हूँ। बिल्कुल। भाई यही है। तो अपना कॉन्सेप्ट वही है कि थोड़ा सा बैटरी रिचार्ज कर ली जाए और कुछ ज़िंदगी से कुछ लम्हे चुरा लिए जाए। ये चुराने ही पड़ते हैं। अगर सोचेंगे तब करेंगे, ये काम हो जाएगा तब करेंगे, तो काम तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होते। अब ये देखिए सामने अल्मोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। इधर मुक्तेश्वर है, ये अल्मोड़ा। इस साइड क्या है भाई साहब? इस साइड कसार देवी, ये कसार देवी है। उधर को चितई गोलू देवता मंदिर और जागेश्वर रोड जो जाती है। जागेश्वर गोलू देवता, हाँ, और ऊपर कसार देवी। ऊपर कसार देवी। तो बस देवभूमि है उत्तराखंड, आइए घूमिए। मैं तो खैर ये घूम चुका हूँ, तो इस बार तो मैं यहाँ पे बस स्टे कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ और ये इंजॉय कर रहा हूँ।
इन पहाड़ों को और फुर्सत के लम्हों को, ऐसे ताजे ताजे फल खाते और हैं। ताजे ताजे फल खाते हैं। हाँ, आपके काम में वैसे प्रोग्रेस तो काफ़ी हुई होगी ना। हाँ। तो अभी आपने रेट वेट रूम वगैरह के वही रखे हुए हैं कि थोड़े हाई करें? रेट तो असल में सीजन के हिसाब से होता है। तो अभी जैसे थोड़ा सा सीजन पीक में है तो थोड़ा सा रेट बढ़ जाते हैं, अदरवाइज रेट वही रहते हैं बाकी सीजनों में। क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर थोड़ा सा बारिश की वजह से सीजन डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता। बाकी फिर फरवरी से फिर स्टार्ट। अभी आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक फिर सीजन बंगालियों का आ जाता है, उसके बाद फिर जनवरी फरवरी से तो लगातार सीजन रहता ही है। सीजन रहता है। अक्टूबर में बंगाल के लोग बहुत निकलते हैं, काफी लोग, और वो तो निकलते भी ग्रुप में हैं, ज़्यादा लोग आते हैं। इकट्ठे। अभी 2-3 दिन पहले तो आपके यहाँ 40 लोग आए थे। हाँ। मेंटेन कैसे किया आपने उनको? अब ये ऐसा है ना, अब सेवा करनी है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो बात है। मतलब सुलाने के लिए भी किस तरह से आपने किया अरेंजमेंट? अरेंजमेंट जितने रूम है वो तो लगे बाकी लोगों का प्रेम ऐसा रहा है कि उन्होंने कहा कि हमें तो रहना ही है, इतनी अच्छी जगह है, शांति है, तो हमारा जो ये लॉबी का एरिया है इसमें पूरा अच्छा कवर कर बैठ दीजिए। लीजिए और कवर कर उसी दिया में आपने ये भी। सो गए लोग। हाँ, वही है ना, मतलब एकदम जो इसके पीछे दो कारण रहे ना, एक तो शांति, दूसरा जो है यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है। व्यू बहुत बढ़िया, बैठ के अकेला बैठ के इंसान का ही टाइम बिल्कुल। पास हो जाता है ना। आप अगर खाना खा के 9 बजे बाद बाहर बैठो, पूरा साइलेंट मिलेगा आपको, साइलेंट। और उस साइलेंट में आप प्रकृति को निहारिए, निहार अपने आप से भी पूछिए, सही तो बात। एक अलग फीलिंग आपको महसूस होगी। सूर्य मंदिर भी है यहाँ पे, आप उसके दर्शन कर सकते हैं सूर्य देव के। एक तो कोणार्क में है और दूसरा यहाँ पे है, तो उस लिहाज से भी ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और अगर आप चाहें तो वर्क फ्रॉम हिल्स भी कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल। वाईफाई ठीक ठाक है भाई साहब का, मैंने चेक किया है, और भी इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगी। तो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी यहाँ से हो सकता है। आप इन वादियों में रिलैक्स कर सकते हैं, अपना काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। और बिलीव मी, मैं मिला हूँ, मैं रहा हूँ साथ में गोपाल जी और जो मैडम है इनकी कमला बिस्ट जी, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखने वाले हैं लोग, और मेरा ये एक्सपीरियंस है। हमारा होम स्टे पर दोबारा आने से भी पता चलता है कि दोबारा इंसान सेकंड टाइम आए। सेकंड टाइम आने से ही आप समझ जाइए। और खाना तो मतलब क्या कहूँ, गेस्टों के लिए बिल्कुल फील फ्री है, जिसको कहते हैं ना एक घर। पर दोपहर का खाना तो ऐसा है कि खाओ और सो जाओ। और ऐसा भी नहीं है, कई बार किसी का खुद पकाने का मन होता है, कुक करने का, तो साथ में मिलके हम बना भी सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक नहीं है। होम स्टे का मतलब ही वही है कि मिलजुल- आप भी मिलजुल के। जो है मिलजुल के काम कर सकते हैं। जो यहाँ का ट्रेडिशनल भोजन है या पहाड़ी जो चीज़ें हैं खाने की, वो कैसे बनाई जाती हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक नमक जो है ना, वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। मैं तो लेके जा रहा हूँ, कल मैं दिखाऊंगा आपको जब लेके जाएंगे। मतलब बहुत ही टेस्टी नमक है, आप चाहें तो ऑर्डर पे भी मंगा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नमक का मैं खास तौर पे कहूँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा टेस्टी नमक है। आप यहाँ आइए, उसको टेस्ट कीजिए और ले भी जाइए। नमक अभी इसी सीजन में हमने कम से कम 50 से 60 किलो पार्सल कर दिया है। अच्छा, बताइए। मैक्सिमम। और अभी डिमांड काफ़ी है लोगों की, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी 3-4 दिन के अंदर अंदर कम से कम 10 से 15 किलो तक चला जाएगा। नमक जा रहा है पार्सल होती। बताइए। अभी लेटेस्ट जो मधुमक्खी पालन बोलते हैं, हाँ, मधुमक्खी वो भी पालन का स्टार्ट भी किया है। स्टार्ट किया हो है। सकता है आगे शहद भी आपको मिल जाए। स्टार्टिंग बेस पर हमने देखा ट्रायल पर कि 2 पेटियां रखें, और उससे फिर आगे क्योंकि अगर आपके पास पेटियां हैं तो मौन वंश हर 3 महीने में या 6 महीने में फिर आपको नया पेटी बना के दे देगा। बढ़िया है। तो इस बार हमने सोचा है कि 2 पेटी से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे आने वाले 6 महीने या साल भर में कम से कम 10-15 पेटियां हो जाएंगी। तो क्योंकि आजकल शहद की तो काफ़ी डिमांड है, डिमांड बहुत है। और पहाड़ का शहद मिलना बहुत मुश्किल होता है।
1200 रुपये किलो में भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ओरिजिनल नहीं होता ना वो, ओरिजिनल नहीं होता नकली है। मिलता है। तो आपने देखा होगा हमारे पास बिल्कुल अभी 2 पेटी है और आने वाले भविष्य में मैं सोच रहा हूँ कि आ जाइए, आप भी आ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए और जो यहाँ पर हमारे टूरिस्ट हैं उनको यहाँ की नेचुरल चीज़ें मिले। खाने की सही बात। खाना तो वो बनाती है उनसे जो सबसे आइए ना टेस्ट वाली मैडम। बात है। आइए, बैठो उधर उधर बैठो भैंसों के पास। जवाब नहीं है और दोनों का। आने वाले समय में मेरा एक नेक्स्ट जो टारगेट है, तो मैंने सोचा है कि यहाँ पर कुछ मशरूम का भी उत्पादन करूँ मैं, अच्छा, थोड़ा सा वो, और थोड़ा पोल्ट्री फार्म का भी सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ी मुर्गी पालन का भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी एक वो बताऊँ आपको, अब उससे तो खाना पीना प्रॉपर ही पूरा घर का ही मिलेगा। चाहे वो नॉन वेज भी खाओ, पीछे वो है सारा कुछ वेज तो आपने देख लिया, पूरा खेती बाड़ी कर रखी है इन्होंने यहाँ पर। पूरा ऑर्गेनिक है सब। खाना बिल्कुल पूरा आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। हाँ। आप देखिए आज की डेट में आपको इस सीजन में ऐसी इतनी बड़ी लंबी मूली नहीं मिलेंगी हाँ सही बात जितने है। आपने पीछे और टेस्ट देखी। भी है मूली और का। टेस्ट देखिए कितना टेस्ट है, ना कोई रेशा है उसमें, मतलब अलग किस्म की फीलिंग आएगी। तो खाने पीने आप भी कुछ बोलो। खाने पीने में तो आपको कोई कंप्लेंट मिलने वाली है नहीं, बल्कि ना आपको दोबारा खींच के लेंगे यहाँ पर वापस कि चलिए चाहे 4 दिन यहीं बैठिए इनके सामने ही, पर खाने का मजा लीजिए। सब्जियां ऑर्गेनिक है, दही भी घर की है। हाँ, इनकी घर की दही है, घर का घी है, सब मतलब कुछ एवरीथिंग। कुल मिला के मजा आने वाला है। इस बार तो आपने देखा होगा मैंने काफी फ्रूट्स के पेड़ भी लगाए रखे हाँ हैं। देखे है मैंने। कुलुम लगा रखे हैं, खुमानी लगा रखे हैं, लीची लगा रखी है, आड़ू हिमाचल के आड़ू लगा रखे हैं, अभी अगर आप आओगे तो आपको शायद हिमाचल फ्रूट के भी अनार मिलेंगे। लगा रखे हैं। हाँ, तो आने वाले 2-1 साल में काफी फ्रूट अगर होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर तक तो फ्रूट भी काफी आ हो जाएगा। जाए तो है ना, हाँ हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, काफी ग्रोथ कर ली पेड़ों ने। अगले साल तो उनमें फल आ जाएगा। 2-3 साल में आ जाएगा। तो तो आपको अभी जब हम ऐसे खा रहे हैं ना, तो फिर आप ऐसे पेड़ से तोड़ बस के खाओगे। बस आप एवरीथिंग घर का ही खाएंगे, यहीं का ही खाएंगे। फ्रूट भी खाइए, नॉन वेज भी खाइए और वेजीज भी खाइए, तो आपको फुल मज़े मिलने वाले हैं यहाँ पर। और एक बार ट्राई करिए जरूर आकर, और ट्राई करिए यहाँ पर आके। अब 2 दिन रहिए, hospitality 3 के लिए दिन तो रहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप बताएंगे कि नहीं, hospitality बेस्ट कैसी है, बिल्कुल फैमिली है, जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं ना उसी तरह से हैं। मैं तो आज अपना कमरा छोड़ के सोफे पे आके सो गई थी कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि अपने रूम में ही रहना है, जहाँ मर्जी घूमिए आप, जहाँ मर्जी बैठिए, बिल्कुल घर है एक। कोई बंदिश नहीं है। हाँ, आप खाना बनाइए, आप चाय बनाइए, आप नाश्ता बनाइए, कुछ भी अपने साथ साथ हमें भी खिलाइए, ऐसा कुछ नहीं सही है। बात, बिल्कुल। थोड़ा हम भी टेस्ट करें सही कि बात। आप कैसा बना रहे हैं। वैसे भी कमला जी को तो खिलाने का बहुत शौक है, हर टाइम पूछते रहते हैं चाय पीनी है, 2-2 मिनट के बाद कुछ खाना है, नहीं खाना, खाना चलिए जरा फ्रूट खाइए फिर खाना नहीं खाना तो ऐसा ना कुछ बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं हर चीज़ अब का। आप बैठे हैं, सुस्त आदमी बैठा है और मुंह बंद करके बैठा है, वो ठीक नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ चलते रहना चलते चाहिए। रहना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान रखने के लिए। आपको धन्यवाद दोबारा आने के मेरी लिए। थैंक्स करना चाहिए। मैं तो थैंक्स कर ही रही हूँ, बहुत बहुत थैंक्स आप दोनों को। और आप लोगों चाहते हैं को कि धन्यवाद जो दोबारा लोग आने देख के रहे होंगे इस टाइम, हम चाहेंगे कि वो लोग भी आके यहाँ पर अपना इंजॉय करिए, आकर इनके फैमिली के साथ इंजॉय करिए। बहुत इंजॉय मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, खाने में भी, हर चीज़ के अंदर सेवा भावना बहुत है इनके अंदर, कि आपको बिठा के ऐसे खिलाते हैं कि बस आप खाइए, बोलिए, मुंह खोलिए और खाइए सोचने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं मेन चीज ये है, होम स्टे है चाहे घर है, इसको तो आप ये मान के चले हमारा जो ध्येय है मुख्य, वो है अतिथि देवो भव बाबा, यस, ना। और फिर उत्तराखंड तो देवों की भूमि है, देव यहाँ तो वैसे ही हर कण कण में भगवान बसे हैं। तो हमारा भी यही है कि जो भी यहाँ पर हमारे मेहमान आए तो एक घर की तरह उनको माहौल मिले, घर की तरह खाना पीना मिले, कुछ बातें हम अपनी शेयर करें उनसे, कुछ उनसे जो उनकी ज्ञान की बातें वो अपने अंदर ग्रहण करें। तो यही चीज़ें हैं और क्या है, इसी में अपनेपन का और अपनत्व का जो है एक साकार रूप जिसको हम कहेंगे वो मिलता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। चलिए, इनको अभी हम थैंक्स कहते हैं और आप लोग भी आइए यहाँ पर एंजॉय करिए।
अल्मोड़ा की वादियों में। अल्मोड़ा की वादियों में देखिए, यहीं बैठ के दरवाजे पर इनके बैठ के आप सारी वादियों के मजे लीजिए यहाँ देख पर। तो रही है पीछे सब दिख रहा है। अब दिख ही रहा है आप लोगों को, देखिए हिमालय हिमालय है, सब एवरीथिंग, मतलब सब कुछ और देखने को बैक मिले। साइड में हिमालय दिखता है। और इनके छत पे जाइए तो सब कुछ ही दिखाई देगा, चारों तरफ घूमिए, हिमालय क्या, अल्मोड़ा क्या, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। चलिए आगे पहाड़, मिलते पीछे हैं, पहाड़, सब पहाड़ ही है। चलिए मिलते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फॉर वाचिंग बाय, थैंक यू, वेलकम बैक। थैंक यू। गाइस। मेरा नया चैनल है जिसको अभी 5-6 महीने हो गए हैं, ठीक ठाक जा रहा है। और आप में से जिन लोगों का जंगल की वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, जंगल में इंटरेस्ट है, टाइगर्स लेपर्ड की कहानियों में इंटरेस्ट है, जिम कार्बेट में इंटरेस्ट है, ऐसे अन्य शिकारियों की कथाओं में इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारे श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी, लखपत राय जी, लखपत रावत जी, सॉरी मैं नाम गलत बोल गया, जॉय हुकिल जी, और भी बहुत से हैं। तो इन सब की जो स्टोरीज रही हैं उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऐसे लोग मेरे चैनल पे आ जाएं, ज्वाइन कर लें मुझे, जिसका नाम है टाइगर टेल्स ऑफ इंडिया। आपकी स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उस पर जा सकते हैं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है ज्वाइन करें मुझे वहाँ पे, और ट्रैवलर पाल को अपना सपोर्ट देते ही रहे। थैंक यू। पापड़ मेरे मनपसंद। डिनर टाइम हो गया और आज बना है मटन। अब खा के देखते हैं कैसा बना है। पापड़ हो गया, सलाद हो गया, नींबू डाल दो। स्वाद ठीक है, बहुत बढ़िया, टेस्टी। कैसा लगा मटन? अच्छा, बेटा घी लगा के मत लाना रोटी पे ना। टेस्टी। बढ़िया, मटन, सैलेड, पापड़, और पाल जी खाना खा रहे हैं। फर्स्ट क्लास। ब्रेकफास्ट के लिए मूली के पत्ते तोड़े जा रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मूली के पत्ते। इनकी सब्जी बनेगी। हाँ, अच्छा, ये भुट्टे के बीच में से छांटने पड़ेंगे ना, ये तो भुट्टे के बड़े कल परसों को बड़े हो जाएंगे, परेशान करेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ ऑर्गेनिक मिलेगा। अब देखिए आपके सामने ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ये हरी सब्जी, हरी सब्जी, मूली के पत्ते। आज मूली के पत्तों की सब्जी के साथ ब्रेकफास्ट होगा। आज पूरा ढूंढ है यहाँ पे, पत्ते तोड़ लिए उन्होंने। अच्छा, वो तोड़ रहे। बैगन लगे, हमने देखे बैगन लगने लग गए। आगे हाँ, ग्रीन भी लगने लग गई। हाँ लगा है, वहाँ लगा है, दिखाऊँ आपको? ये अरे हाँ, लगने लग गए छोटे छोटे। पकड़ने को पकड़। ये ये वहाँ भी गले बड़े बड़े छोटे, अब लगेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अब बीन भी लगने लग बोला गई। हाँ, अब बीन भी लगने लग गई है। ये बात था, लेट ही हो गया ना, नहीं तो और फिर साल लग ही गया था। यहाँ पानी की स्टोरेज। ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।